पाकिस्तान मिनरमा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जो चकनकुट्टी के नज़दीक बेनीपट्टी में है। आज का लेक्चर होगा 10 और आज का लेक्चर 10 हो, इसमें आपको बताएंगे क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस, और साथ ही साथ आपको आज टॉपिक इस पर भी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। चलिए इस दो टॉपिक को हम लोग डिफाइन करते हैं, खास करके 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। लगातार हम जो है सो लेक्चर को अपलोड करते जा रहे हैं और निश्चित रूप से पूरा फिजिक्स को हम डीपली जो है सो एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग जो है सो ये बोर्ड का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से जो है सो उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जाकर के जो है सो क्वेश्चन पे उठा करके पलट करके देखें, आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है सो मिलेंगे जो बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए आज के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे क्या, यहाँ पर ध्यान से देखें, पढ़ाएंगे क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ध्यान से देखिए, इक्यू का मतलब हो गया इक्वल, इक्वल। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इक्वल, इक्वल का मतलब क्या हो जाता है बाबू, बराबर, है ना, बराबर। तो पोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसा सरफेस जहाँ पे जो है सो, यहाँ पे छूट गया ये, ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल बराबर हो। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर चार्ज ले लिए और चार्ज के बाद में यहाँ पर एक क्षेत्र बनाइए, क्योंकि मुझे पता है प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। तो ये आपको जो है सो सरफेस एरिया बन गया, प्लस चार्ज के कारण देखते हैं स्फेरिकल बन गया सरफेस एरिया। और इस यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर कितना ले लिया, एक पॉइंट ले लिए ए और दूसरा पॉइंट क्या ले लिए बी। तो इस सरफेस पे कहीं पे भी हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे सेम आएगा। सपोज दैट ए पॉइंट पर 5 वोल्ट है तो बी पॉइंट पे भी 5 वोल्ट आएगा। सी पॉइंट बना लेंगे यहाँ पर है तो सी पे भी 5 वोल्ट आएगा। डी पर बना लेंगे, डी पे भी 5 वोल्ट आएगा। मतलब ऐसा सरफेस, उस सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे तो वही आएगा। 5.5 है तो 5 ही रहेगा, 10 वोल्ट है 10 वोल्ट ही रहेगा, यानी कि पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग जो है सो ध्यान से देखिए कि पोटेंशियल सरफेस के बारे में क्या देखना है, क्या जानना है, क्या समझना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो हम लोग जो है सो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला क्या होता है, VB माइनस VA बराबर में होता है वर्क डन A से B बट्टा में यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेस्ट चार्ज। ये जो है सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का ये फार्मूला है। निश्चित रूप से आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो ठीक अभी थोड़ी देर के बाद में जिस पर डिस्कस कर लेंगे हमें। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो उस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो पॉइंट जितने भी होते हैं सब का पोटेंशियल सेम होता है। तो B का पोटेंशियल, A का पोटेंशियल दोनों सेम है। तो वैसे कंडीशन में जो है सो अगर 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है, तो हो जाएगा 0। जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या वर्क डन लिख लिए, वर्क डन, अब बट्टा में क्या हो गया, Q0। अब ये जो देखते हैं चार्ज, ये साइड डिवाइड में साइड चेंज करेंगे मल्टीप्लाइड में तो 0। तो यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए, ये जो है सो वर्क बराबर क्या निकल गया, 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे प्यारे मित्रों, वर्क बराबर जो यहाँ पर 0 निकाले हैं तो वर्क का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर लिख लीजिए फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर DR। क्या लिख लिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर में 0। ठीक, अच्छा एक फोर्स का एक फार्मूला आपको पता होगा जो चैप्टर 1 में बताए थे, क्या होता है बाबू, F बराबर होता है QE। F बराबर क्या हो जाता है, QE। लेकिन यहाँ पर जो है सो चार्ज देखिए यहाँ पर Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जगह E, तो फोर्स बराबर क्या निकल गया, QE। तो फोर्स की जगह पुट कर दीजिए, यहाँ पर है QE इंटू DR बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0। इस चार्ज को उधर भेज दीजिए, E इंटू DR बराबर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। अब ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है सो डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि ये जो है ना डॉट है, डॉट को तोड़ेंगे हम लोग है, EDR यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 0। अब आप लोग जो है सो ध्यान से देखिए, EDR cos थीटा बराबर जो 0 है, तो आखिर में ये 0 कब हुआ था, इसका मतलब होगा थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि थीटा के जगह पर जो 90 पुट करेंगे, cos 90 का मान 0 होता है, और 0 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो टोटल का टोटल 0 हो जाएगा। तो थीटा बराबर 90 है, इसका मतलब ये हुआ जो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा DR का, ये जो डिस्टेंस है ना इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्षेत्र है, ध्यान से देखते जाइए आप लोग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर बना लिए, और यहाँ पर एगो हम क्या बना लेते हैं, इस तरह से यहाँ पर एगो हम सरफेस बना लिए, ठीक है। ध्यान से देखिए सरफेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर सरफेस परपेंडिकुलर हो तो वही इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, यह जो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है,
इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो परपेंडिकुलर सरफेस होगा, जो लंबवत सरफेस होगा, वही इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि ई और डी आर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। एक बार फिर से आपको बताते हैं, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस, उस सरफेस पर जितने भी पॉइंट आप ले लीजिए वहाँ पे पोटेंशियल आपको इक्वल रहेगा। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पता होगा, नहीं तो जस्ट आपको डिफाइन कर देते हैं, जो वी बी माइनस वी ए बराबर में वर्क डन ए बी बट्टा में क्यू नॉट, है ना। कैसे हुआ उसके बारे में जस्ट थोड़ी देर में आपको बताएंगे यहाँ पर है। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, पॉइंट ए पे भी पोटेंशियल, बी पे भी पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल सेम है। एक मान के चलिए 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है, तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी डब्ल्यू बट्टा में क्यू नॉट, मतलब स्मॉल वर्क, डी डब्ल्यू का मतलब स्मॉल वर्क। यहाँ पर जो क्यू नॉट है साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, डी डब्ल्यू बराबर 0। एक बार फिर से इसको लिख दिए, डी डब्ल्यू बराबर 0, यानी वर्क डन बराबर 0। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर लिख लिए फोर्स इंटू में डी आर बराबर 0। फोर्स का एक फॉर्मूला होता है क्यू ई, यहाँ पर लिख लें क्यू ई इंटू डी आर बराबर 0। चार्ज को साइड चेंज करेंगे 0, और ई और जो डी आर है ये जो है सो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर देखते हैं वेक्टर लगा दिए हैं, तोड़ेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा, यानी ई डी आर कॉस थीटा बराबर में जो है सो 0। तो यहाँ पर जो 0 आखिर कैसे आया है, 0 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह पर 90 डिग्री है। जब ये थीटा की जगह पर 90 डिग्री है, यानी ये जो एंगल जो होता है थीटा, वह इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर दोनों के बीच का एंगल होता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ए डॉट बी बराबर जो है ए बी कॉस थीटा है, तो यह जो थीटा है ए और बी के बीच का एंगल होता है। देखिए यहाँ पर देखते हैं, ये थीटा हो गया ना, ये हो गया ए, यहाँ पर क्या हो गया बी। तो जब थीटा बराबर 90 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर बराबर आपस में क्या हो गया, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। जब लंबवत है तो फिगर के साथ बता दिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसका ठीक लंबवत जो सरफेस होगा वह इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। यानी कि ये जो देखते हैं यहाँ पर, ये जो देखते हैं वह इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या जल्दी बताइए, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, अभी आपको क्या बताए थे जो इसके बारे में बताएंगे, ध्यान से देखिए। जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये जो कैसे हुआ सो देखिए यहाँ पर एक चार्ज बना लिए Q, यहाँ पर पॉइंट बना लो B, एक पॉइंट बना लीजिए A पर है मेरे प्यारे मित्रों टेस्ट चार्ज है, यूनिट चार्ज है, ठीक है। और इसको हम A पर से B पर लाएंगे तो भाई वर्क डन होगा कि नहीं होगा, बताओ। A पर से B तक जो चार्ज को लाएंगे तो कार्य होगा, ठीक। अब इस बात को याद रखिएगा, चार्ज के नज़दीक वाला पॉइंट B है कि चार्ज के नज़दीक वाला पॉइंट A है, चार्ज से नज़दीक वाला पॉइंट B है। तो जो नज़दीक वाला पॉइंट होता है वहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और जितना चार्ज से पॉइंट दूर होगा वहाँ पे पोटेंशियल कम होगा। तो A से लेकर के B तक जो लाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क होगा, तो वे क्या होगा, वे जो होगा आपको VB माइनस VA, क्योंकि ज़्यादा पोटेंशियल में से कम घटेगा, और वो जो होगा वर्क डन AB बट्टा में क्यू नॉट। यही आपको पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक है। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसके बारे में निश्चित रूप से, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इसके बारे में डिफिनीशन भी है, तो चलिए आपको डिफिनीशन भी बता देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड defined as the amount of work done in moving a test unit charge from one point to another point against इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ध्यान से देखिए क्या कर रहा है सब।
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ध्यान से देखिए, पॉइंट यहाँ पर एगो पॉइंट यहाँ पर भी, एगो पॉइंट ये है, तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि यहाँ पर सोर्स चार्ज है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्षेत्र है इतना दूर में है, ठीक है। तो डिफाइंड एज, क्या डिफाइंड एज करता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट यूनिट चार्ज, देखते हैं ये यूनिट चार्ज जो टेस्ट चार्ज है, तो मूव करने पर ए से लेकर के बी पॉइंट तक लाने पर जो वर्क डन होगा, है ना, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा अगेंस्ट टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, भाई सिंपल सी बात है, इस चार्ज को फिर यहाँ पे लाएंगे तो ये चार्ज को फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि प्लस प्लस चार्ज के बीच में रिपल्सन वाला फोर्स लगाते रहता है। तो ये आपका डिफिनीशन भी बता दिए हैं, और फार्मूला क्या हो जाएगा, VV माइनस VA WAB बट्टा में क्या हो जाएगा Q0। तो आप लोग को ये समझ में आ गया, क्या क्या समझ में